कल जैसे विषय चला था बेरोजगारी के संबंध में, तो पीएलएफएस की जो रिपोर्ट आई है जुलाई सितंबर 2023 की, जो कल हुड्डा साहब भी करे थे, उसमें ऑल इंडिया का जो बेरोजगारी दर है जुलाई सितंबर का 6.6 है, जबकि हरियाणा का ये आया है 5.2। जुलाई सितंबर पिछला जो 2023 पीएलएफएस का एक डॉक्यूमेंट है, तो उस डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं कि हरियाणा 5.2 और जो पड़ोसी स्टेट्स हिमाचल में 14.5 है और पंजाब में 8.8 है, राजस्थान में 12.0 है, सेंटर का 6.6 है, हरियाणा हैज 5.2%। नहीं, वो तो नंबर तो ऊपर जम्बलिंग है, लेकिन लास्ट में जो रिजल्ट है वो ये है। अब सारे काउंट करेंगे तो नंबर भी पता चल जाएगा आपको, लेकिन मैं सदन को बधाई देना चाहता हूं कि हम लोग जो है अपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट में काफी कम आ गए। धन्यवाद। बेरोजगारी की बात कही, मैं एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा 5.2 आया है, लेकिन मैं इस बात करूंगा, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन दूसरी थी, लेकिन 2014 में कितना था? 2.9। कितने 2 गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया, बड़ा बेरोजगारी बढ़ी। हम तो कह रहे हैं 2.9 था 2014 में, आज क्या बता रहे हो? आपकी मान लेते हैं 5.2 बता रहे, वैसे 9% है। पिछली जो रिपोर्ट है मेरे, अब ये 2 महीने बदल के बता रही 9 है। 9 का मतलब 3 गुना बढ़ चुका। तो ये बताओ ना भाई, 2014 में क्या था, अब क्या है, ये बताओ। योर परफॉर्मेंस, आप बताओ कि हमारी ये परफॉर्मेंस है। 2014 में 2.9 था, आज घट के 1 हो गया, आज घट के 1.5 हो गया, तो मैं आई अप्रिशिएट। पर्ची और कोई पर्ची, दोनों चीजों के बिना सरकार में हर काबिलियत पर नौकरी देने का जो प्रावधान, नया एक मॉडल प्रस्तुत किया, वो भी हरियाणा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर मैं बोलूं तो इतने वर्षों से हरियाणा में अलग अलग महानुभावों के नेतृत्व में सरकार चली है, लेकिन ये पहली सरकार होगी जिसमें किसी जनप्रतिनिधि के फर्स्ट ब्लड लाइन रिलेशन में किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं लगी। नहीं तो रिश्तेदारी की नौकरियां बहुत लगती रही हैं, लेकिन फिर भी एक हमारा बच्चा जो कि अपनी काबिलियत पर सरकारी नौकरी में आया, मैं उसके लिए भी उसे मुबारकबाद देती हूँ। बहुत सारी पॉलिसीज जो अभावग्रस्त लोगों को लेकर के, चाहे उसमें हम बीपीएल की राशन कार्ड की बात करें, परिवार फैमिली आईडी की बात करें, या हम ये बात करें कि पूरे देश भर में 1,20,000 वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के अंतर्गत गिना जाता है और हरियाणा में 1,80,000 की सीमा तक इसे पहुंचाया गया। और जहां केंद्र सरकार की नीतियों के तहत से व्यवस्था बनाने की सरकार है, और आज पोर्टल के माध्यम से लोगों को घर बैठे उनकी सुविधाएं मिल रही है। एक जमाना था, कहते थे जब रिलायंस का मोबाइल आया, बोले सहवाग की माँ का फोन है, क्रिकेट के मैदान में लेके जाता था, फिर उछल के कहता था कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो मुझे अब समझ में आया, वाकई में ही अगर पोर्टल के माध्यम से जिसके हाथ में मोबाइल है तो उसकी पूरी दुनिया मुट्ठी में ही है। और मुझे इसका अंदाजा जब भी, या आपके ऑफिसर कहे या आपकी मर्जी है। दूसरा, आपने शिक्षा की आखिरी दूसरा सवाल है सर, कि ये रोज रोज झगड़ा HKRM ये कब तक हम सुनते रहेंगे प्रांत के अंदर? मतलब रेगुलर अपॉइंटमेंट आप करने में असफल हैं, और HKRM में जब लंबे समय तक वो नौकरी कर लेंगे फिर आप उनको निकाल देंगे। वही इसी तरह के बहुत से इंस्टांस हैं कि इंस्ट्रक्टर हैं लोग, इतने आपके पास 10,000 की पोस्टें हैं, आप पोस्टें खाली पड़ी हैं, आप ज्वाइन नहीं करवा रहे, और 10 साल से लोग नौकरी कर रहे हैं। अब 10 साल नौकरी करके उसको बाहर निकालेंगे, वो भी पोस्टें हैं, वो भी हमने उससे कहूंगा कि वो भी पोस्टें भरे। तो ये HKRM के सिस्टम को खत्म करो सर। आप चाहे उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखो और रखो, मेरिट पे रखो, उस टीचर्स को रखो, जल्दी रखो। और ये जो रोज के स्कैंडल्स हैं आपके कमीशन के, छोटे कमीशन के, बड़े कमीशन को, उसको बराए मेहरबानी खत्म कर दो। मेरा ये दोनों के HKRM में ये उसमें भर्ती नहीं होनी चाहिए टीचर्स की डायरेक्ट भर्ती आप। हालत इतने बुरे हैं कि बच्चों के बैठने के लिए 8240 कमरों की कमी है। 27,000 अध्यापकों के स्थायी पद खाली पड़े हैं, जबकि शिक्षा विभाग ने 10,275 करोड़ रुपए की ग्रांट बिना उपयोग किए वापस कर दी है। क्या ऐसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना पूरा होगा?
अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है, इस गंभीर विषय पर सदन में विस्तार से चर्चा कराई जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। भारत भूषण गैर खपत आदि के कारण थी। जहां तक वर्तमान में शिक्षकों के रिक्त पदों का प्रश्न है, तो राज्य के राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की 26,303 पद रिक्त हैं। सरकार रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए प्रतिबद्ध है। नियमित नियुक्ति हेतु पीजीटी एवं टीजीटी के 12,101 पद हेतु मांग पत्र पहले ही भर्ती एजेंसियों को भेजा जा चुका है एवं शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए शिक्षकों के 8,446 खाली पदों को अनुबंध आधार पर भरने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को अनुरोध पत्र भेजा जा चुका है। पदोन्नति आधार पर भरे जाने वाले रिक्त पद भी शीघ्र ही शिक्षकों की पदोन्नति से भर लिए जाएंगे। इस प्रकार सरकार प्रत्येक सरकारी विद्यालय में शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। देखिए, हम जो लगातार जो भर्तियां कर रहे हैं, उन भर्तियों में तुलना जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि आखिर तुलना से पता लगता है कि कितनी कितनी भर्तियां कैसे कैसे की गई हैं। तो हमारे यहाँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की और एचपीएससी की जो भर्तियां हुई हैं, उसमें अगर मैं पिछले 10 साल की बात बताता हूं तो एचपीएससी की भर्तियां कुल 8700 हुई और अभी हमारे लगभग 9 साल ही हुए हैं, अभी समय और शेष है, उसमें भी और जो भर्तियां होंगी उसका अलग से डिटेल है। तो अभी 11,500 भर्तियां हमारी हो गई हैं और एक प्रश्न बलराज कुंडू जी ने पूछा हुआ था, तो वो जरूर उस साथ में शामिल करके उसका उत्तर बता रहा हूं कि अभी क्लास 1 और क्लास 2 3200 भर्तियां और जो है एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, जो बहुत जल्दी अभी होने वाली हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के 15,000 के आसपास ये भर्तियां एचपीएससी की हो जाएंगी। ऐसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पिछले 10 वर्ष में 93,000 भर्तियां हुई थी और अभी हमने 9 वर्ष के अंदर 1,06,000 भर्तियां ये हम कर चुके हैं। और इसके अलावा 45,873 ग्रुप 3 की यानी सी की ग्रुप सी की भर्तियां, उसका सीटी टेस्ट हो गया है। ये अलग बात है कि उसमें से कोर्ट के अंदर कुछ केस गए हुए हैं और खास करके हम जो एक लाभ सोशो इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया के माध्यम से 5 अंकों का जो हमने लाभ देने की बात कही थी गरीब परिवारों को जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है या जो अन्य कुछ क्लासेस हैं, उसको लेकर के कुछ आपत्ति कुछ एप्लीकेंट्स ने लगाई हुई है और बहुत जल्दी उसका मैं समझता हूँ फैसला हो जाएगा। तो 48,873 तो ग्रुप सी की भर्तियां होंगी और ऐसी ग्रुप डी का अलग से सीईटी टेस्ट हुआ है और उस ग्रुप डी में एक प्रावधान है कि जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो भी लगातार 3 साल के लिए रिजल्ट निकाल के रखा जाता है, 3.5 लाख के लगभग लोग उसमें पास हुए हैं, उनका कोई इंटरव्यू नहीं होना है, केवल रिजल्ट के आधार पर ही उनकी जो नियुक्तियां हो जाएंगी, जो भी उसमें क्वालिफाई करेंगे मेरिट पर आएंगे। उसमें प्रावधान ये है कि जब रिजल्ट निकालना होगा उस समय हमारे पास कितनी रिक्वेशन देंगे उसके हिसाब से और वो भर्तियां होंगी। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने वो रिक्वेशन देनी है। अभी तक चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ओर से 13,657 भर्तियों की रिक्वेशन तो जा चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि रिजल्ट कुछ समय के बाद आएगा, तब तक 1,500-1,500 और भी रिक्वेशन आ सकती है। तो लगभग 15,000 भर्तियां वो आने वाले 6 महीने में ये और हो जाएंगी। तो ऐसे